बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपसे चिकन निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, लेकिन काम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चिकन निहारी घर में ही आप इंजॉय कर पाएंगे, बहुत ही लुत्फ़ उठाएंगे, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल होटल जैसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी निहारी आप घर में इंजॉय करेंगे। और ये कैसे बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पे, और 1 कप से थोड़ा ज़्यादा हम ऑयल लेंगे, क्योंकि निहारी में आप जानते हैं कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, घी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास है चिकन, ठीक है। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छा सा इनको फ्राई कर लेते हैं। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है। अच्छा सा ये कलर आ जाएगा, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने में। तो मैंने जो है फ्लेम हाई रखा हुआ है, और फ्लेम हाई होगा, साथ साथ आप फ़ोन हिलाते जाएं और साथ साथ इसको ब्राउन होने दें, ठीक है। ये बहुत ही इजीली आपकी रेडी हो जाएगी निहारी, और बहुत ही मज़ेदार रेडी होगी। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट आएगा, और बहुत ही आप इंजॉय करेंगे घर में ही मज़ेदार सी निहारी। और इसको अब बस फ्राई होने तक हम इसको वेट कर लेते हैं। जैसे ही फ्राई होगा मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता दूँगी। थोड़ा सा पलट के आप इस तरह साथ साथ फ्राई करते जाएँ, और गोल्डन सा कलर हमने इसके ऊपर लाना है, ठीक है। तो व्यूअर्स देखें, चिकन हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये देखें हल्का हल्का सा ब्राउन हो रहा है। अब थोड़ा सा इस जगह पे आके हम डाल देंगे लहसुन अदरक का 1 टीस्पून है मेरे पास पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और 5 मिनट के लिए और हम इसको फ्राई कर लेते हैं लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका अच्छा सा टेक्सचर चिकन के अंदर आ जाए, फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। बहुत ही ईजीली ये बन जाएगी, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टफुल, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आप घर पे ही ट्राई कर पाएंगे। तो 5 मिनट तक मज़ीद हम इसको फ्राई कर लेते हैं पेस्ट के साथ, और फिर आगे बिल्कुल ही थोड़ा सा काम रह जाएगा करने वाला। कोई मेहमान आए फ़ौरन आप ये निहारी मसाला निकालें और चिकन फ्राई करें और झटपट रेडी कर लें। मेहमान की आमद से पहले पहले इंशाल्लाह आपका सालन रेडी हो जाएगा। ये सालन बहुत ही जल्द बनने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ना टमाटर जाएंगे ना प्याज जाएगा, और बहुत ही झटपट ये सालन घर में अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा, और बहुत टेस्टफुल रेडी होगा। एक डिफरेंट डिश आप सर्व कर पाएंगे घर वालों को भी और अपने गेस्ट को भी, अगर वो तशरीफ़ लाते हैं तो। लीजिए व्यूअर्स, हमारा चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें कलर आ गया, प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे आके आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं निहारी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर निहारी मसाला ऐड करने लगी हूँ, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, ठीक है। और अब इसको हम भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम भूनते हैं, और यहाँ पे हम भूनने के बाद देखेंगे इसका कलर, अगर हमें इसका कलर रेड महसूस नहीं हो रहा तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पेपरिका पाउडर डाल के इसका कलर थोड़ा सा रेड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भून के उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। पेपरिका पाउडर से कलर अच्छा सा आ जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। और इसको थोड़ा सा 5 मिनट तक भूनते हैं, और जहाँ पे आपको वाटर की ज़रूरत पेश आए 1 टेबलस्पून पानी डालें और भूनें इसको। अच्छा सा भूनना है हमने, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा जो उसका टेक्सचर आएगा, सारा फ्लेवर अच्छा सा रिलीज़ होगा जो मसालों का जो हमने निहारी के अंदर मिलाए हुए हैं निहारी मसाला बनाते हुए, ठीक है। हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छा सा इसको भून लिया मसाले डाल के। थोड़ा थोड़ा मैंने पानी भी ऐड किया, साथ साथ इनको भूनते गई हूँ। अब यहाँ पे आप कलर देखते हैं थोड़ा येलोइश है, तो इस कलर को हम थोड़ा रेडिश करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर पेपरिका पाउडर की ज़रूरत पेश आएगी है तो हम पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे, और अगर आप पेपरिका पाउडर ऐड नहीं करना चाहते, मसाला मज़ीद नहीं हम तेज़ करना चाहते, तो आप इसकी जगह पे रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उस सूरत में कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बाजार जैसा कलर आए, रेड रेड सा। तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर ऐड किया है। 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करते हैं, इसको भून लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता देती हूँ। कि देखिए जैसे ही कलर डाला है
तो ये कलर इसका देखें चेंज हो गया, रेड सा कलर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल बताया जैसा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है पेपरिका पाउडर। ये जो हमारी रेड कैप्सिकम है उसको ड्राई करके तो उसका पाउडर बनाया हुआ है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा तीखापन महसूस नहीं होगा। फूड कलर की बजाय अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे, और अवेलेबल भी है मार्केट में, तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप फूड कलर रेड यूज़ कर लेंगे तो बिल्कुल आपको भी ऐसा बाजार जैसा कलर आ जाएगा, रेड रेड सा, ठीक है। ये 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं इसको। यहाँ पे आके आपने सॉल्ट भी चेक करना है। अगर आपको यहाँ पे सॉल्ट कम महसूस हो रहा है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसकी क्वांटिटी बढ़ा लें, टेस्ट के मुताबिक इसको रेडी कर लें, ठीक है। जब तक ये रेडी हो रहा है तो हमने एक और भी काम करना है, वो ये है कि हमने ये जो है ना आटा, गेहूं का आटा जो घर में हम यूज़ करते हैं, इसको आपने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से बड़ा अच्छा टेक्सचर आएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी ये देखें ड्राई रोस्ट किया है, आपको हल्का हल्का सा कलर नज़र आ रहा होगा इसका। तो अब ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, ठीक है ना। तकरीबन 600 ग्राम 700 ग्राम के करीब, या हाफ़ के जी से थोड़ी ज़्यादा है चिकन, तो उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा लेकर उसको ड्राई रोस्ट कर लिया, तवे के ऊपर मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको पानी में डाल के तो इसका एक पेस्ट रेडी कर लेती हूँ, और अच्छा सा पेस्ट रेडी करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे, ठीक है। ये मैं उतनी देर तक रेडी कर लेती हूँ जब तक ये गोश्त जो है हमारा थोड़ा सा भुन रहा है। तो 2 टेबल स्पून के करीब गेहूँ का आटा है जिसको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, तकरीबन आधा कप से ज़्यादा पानी इसके अंदर जाएगा, और अच्छा सा हम इसका पेस्ट रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छा सा आपने इसको रेडी करना है। विस्कर की मदद से कर लें, स्पून की मदद से या फोक की मदद से। फोक से भी इधर अच्छा हल हो जाता है, सारा डिज़ोल्व हो जाए अच्छा सा। तो हम एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं पेपरिका पाउडर डालने के बाद, हमने इसको मज़ीद भून लिया है। अब मैं यहाँ पे 5 से 6 कप पानी ऐड करने लगी हूँ, और इसको हमने कुक होने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1 कप के नज़दीक, तो 6 कप पानी ऐड कर दिए मैंने। चलिए, क्योंकि इसमें हमारा गोश्त भी कुक होगा, सॉफ्ट होगा, और साथ ही ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। तो अब इसको हम कवर करके रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे, और इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक होने देते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स हो चुके हैं। हमने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको कुक किया है, और 5 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक करने से फ़ायदा ये होगा कि जो सारी, जिसको तरी कहते हैं, तार कहते हैं, ऊपर आ जाएगी, और ये हमने यहाँ पे सेपरेट करनी है, ठीक है। एक बाउल ले लेंगे, ये सारी जो तरी सी है ये हम सेपरेट इसलिए करेंगे कि जब हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे तो चाहे जितना भी ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ किया होगा निहारी में, वो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा, वो नज़र ही नहीं आएगा, और निहारी की जो लुक है वो बिल्कुल ही जो है ना डिसअपीयर हो जाएगी, गायब ही हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरी है कि हम जो ऑयल हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसी को हम यूटिलाइज़ करें, और इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन ये जितना हमने ऑयल डाला था ये सारा निकला है, ठीक है। ऊपर से जितना भी ऑयल है, जब आप लो फ्लेम पे पकाएंगे ना इसको 5 मिनट के लिए, तो ये सारी जो ऑयल है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने रेडी किया था आटे का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, साथ साथ हम स्पून भी हिलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और ये देखें 5 मिनट में ही हम इसको पकाएंगे तो 5 मिनट में ये सारा गाढ़ा हो जाएगा। बस हमने थिक करना है यहाँ पे आटा डाल के। बिस्मिल्लाह। सारा निकाल लेते हैं इसे। चलो 5 मिनट तक कुक करेंगे, सारा इंशाल्लाह थिक हो जाएगा। और यहाँ पे आके आप अपनी ग्रेवी को देख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 5 मिनट कुक करने के बाद देख लीजिएगा, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उतनी आप ग्रेवी रख सकते हैं, ठीक है। अब फ्लेम में मीडियम कर देती हूँ, और मीडियम फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। और मज़ेदार सी, शानदार सी निहारी रेडी हो रही है, मज़ेदार सी। ये देखें इसका कलर एकदम से, जैसे ही आटा डिज़ोल्व हुआ है इसके अंदर ऑयल ख़त्म होता जा रहा है, तो इस वजह से हमने ऑयल बाहर निकाल लिया है ताकि जब हम सर्व करें तो हम वही वाला ऑयल यूज़ कर लें। 5 मिनट तक इसको कुक होने देते हैं। और ये साथ साथ ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है इसका शोरबा। ग्रेवी इसकी देखें थिक हो रही है। 5 मिनट में इंशाल्लाह ये और थिक हो जाएगी और
उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ सर्व करना किस तरह है, आपने किस तरीके से सर्व करेंगे तो जिससे इसकी शान और बढ़ जाएगी निहारी की। तो लीजिए व्यूअर्स, निहारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं गोश्त कितना हमारा गल चुका है। और यहाँ पे आके आप अपनी ग्रेवी भी देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है गोश्त। ये चिकन हमारा अच्छा सा गल चुका है। और ग्रेवी भी हम इतना ही रखना चाहते हैं, अगर आप इसे कम रखना चाहते हैं कम कर लें, और अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फ्लेम आप पहले बंद कर दें। ठीक है, अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसको हम सर्व कैसे करेंगे देखते हैं। प्लेट में हम डालेंगे निहारी, उसके बाद जो हमने ये ऑयल निकाला था, तरीज़ की निकाली थी, ये इसके ऊपर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रेड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक स्प्रेड करेंगे। लेमन। अज़ान हो गया, बाकी बात अज़ान के बाद हो जाएगी। तो व्यूअर्स उसके बाद हम इसके ऊपर छिड़कते हैं लेमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप साथ ये सर्व कीजिएगा लेमन, हरी मिर्च, कोरिएंडर लीव्स और जिंजर के साथ। इस तरह आपने सर्व करना है ताकि जिसको जो मिक़दार की ज़रूरत हो वो यूज़ करें। तो इस तरह आप निहारी इंजॉय करेंगे रोटी के साथ या नान के साथ। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।